गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है डिमांड एनालिसिस है। मार्केट में किस तरह से हम डिमांड का विश्लेषण करें, कौन से प्रोडक्ट की कितनी ज़्यादा डिमांड है, तो इसमें हम डिमांड एनालिसिस के अंदर वेरियस डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हमारे जो टॉपिक रहेंगे स्टडी के लर्निंग ऑब्जेक्ट्स में द मीनिंग ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। पहले तो हम डिमांड एनालिसिस, इसका इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द डिमांड एनालिसिस एंड हाउ कैन वी एनालिसिस ऑफ द डिमांड, ओके, एंड हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन एंड कंपनीज एंड मार्केट। तो पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में, परिचय में पढ़ेंगे कि क्या डिमांड है तथा इसके ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। द मीनिंग ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड्स, ये इंडिविजुअल डिमांड्स के अंदर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या हमारे सोसाइटी में सोशल, बिकॉज द ह्यूमन इज द सोशल एनिमल्स एंड वेरियस टाइप ऑफ द डिमांड इज क्रिएटेड लिविंग विद द सोसाइटी। समाज के साथ रहते हुए उसे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह की मांग की जरूरत होती है, तो वो हम सर्च आउट करेंगे। एंड मार्केट डिमांड, तथा बाजार में किस चीज की डिमांड है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। दूसरी बात ये देखते हैं कि कुछ ऐसी विशेष डिमांड भी होती है जिसके ऊपर व्यक्ति उसी के ऊपर टिका होता है, जब तक उसकी पूर्ति ना हो जाए तब तक वह उसके बारे में सोचना बंद नहीं करता। द लॉ ऑफ डिमांड, एज्यूम्पशंस एंड एक्सेप्शंस, तथा डिमांड के कौन से ऐसे नियम हैं जिसके द्वारा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर किस प्रोडक्ट की मांग ज़्यादा क्रिएट होने वाली है। तो द लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हम उस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। एंड एक्सेप्शन, तथा उन डिमांड को किस तरह से पूरा किया जा सकता है। ओके, तो हम चलते हैं। इसके अलावा ये 3 पॉइंट हो जाएंगे हमारे, फिर भी इसमें वो पॉइंट है फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड, फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स डिमांड। कौन से ऐसे घटक हैं जो कि हमारी डिमांड को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, अफेक्ट डिमांड। इसके अंदर हम इस घटकों के बारे में या रीजंस के बारे में स्टडी करते हैं। फिर डिमांड को किस तरह से प्राइस प्रभावित करती है, हाउ द प्राइस of a good affects price of a good। किसी माल की जो कीमत है, if a good affects the demand, affects to the demand। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है इसका भी, कि कीमत, जो प्रोडक्ट की कीमत होती है वो भी व्यक्ति की डिमांड के ऊपर पाबंदियां लगा सकती है या फिर उस डिमांड को इंक्रीज कर सकती है। कंज्यूमर्स डिमांड, प्रोडक्ट के कंज्यूमर डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है इसमें डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल डिमांड कर्व, डायग्राम में किस तरह से डिमांड कर्व होता है वो हम देखेंगे। एंड डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन
बाय मैथमेटिकल मेथड के द्वारा डिमांड की फंक्शन को देखने की कोशिश करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन extension of demand and increase of demand, increase in demand, difference between difference actions, oh sorry, यहाँ थोड़ा the difference between extension of demand and increase in demand, एक्सटेंशन एंड इंक्रीज, इन दोनों के अंदर क्या अंतर होता है वो भी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। डिमांड फोरकास्टिंग, फ्यूचर के अंदर डिमांड क्या रहने वाली है वो हम फोरकास्टिंग के अंदर स्टडी करते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर प्लानिंग की डिमांड क्या होती है वो इसमें हम देखते हैं। तो चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। व्हाट इज द डिमांड एंड हाउ कैन अफेक्ट द इंडिविजुअल लाइफ। इंट्रोडक्शन, ओके, द सक्सेस of any business largely depends on sales. On sales and sales depends market, market demand, behavior, ओके। ये इसका थंब रूल है, द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस लार्जली, द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस लार्जली डिपेंड्स ऑन सेल्स। किसी भी तरह का व्यवसाय क्यों न हो उसका सफल होना या उसमें वृद्धि होना या उसमें विस्तारीकरण होना सबसे ज्यादा उसकी बिक्री के ऊपर, सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। यदि किसी बिजनेस की सेल्स बहुत ज्यादा है तो वो बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, इसका मतलब है उसकी डिमांड ज्यादा है। सेल्स का मतलब है डिमांड है। सेल्स डिपेंड्स ऑन मार्केट डिमांड, राइट। अब सेल्स कहाँ होगी, उस खास वस्तु का, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का जो सेल्स है वो एक सेंटर होता है, वहां सेंटर पर उस प्रोडक्ट की, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है, तो वो मुख्य तौर से निर्भर करता है मार्केट डिमांड पर।
अब मार्केट में डिमांड यदि उसकी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी सेल्स में इंक्रीज हो रहा है, और सेल्स में जब ज़्यादा इंक्रीज होता है इसका मतलब है प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, तो यहाँ प्रोडक्शन उसका ज़्यादा इंक्रीज होगा। जब प्रोडक्ट उसका इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई प्रॉपर हो रही है, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है, तो इसका मतलब है अपोजिट होता है। लेकिन डिमांड से कम सप्लाई हो रही है और बिजनेस बहुत अच्छा रन करता है, तो डिमांड बिहेवियर के ऊपर हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड एनालिसिस is one of the crucial requirement for the extension existence of any business enterprise जी। ओके, तो इसमें इंट्रोडक्शन में द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस लार्जली डिपेंड्स ऑन सेल्स। Any type of the business progress is depends on its sales। अगर उसकी सेल्स बहुत अच्छी है, इट मीन्स वो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। एंड सेल्स डिपेंड्स ऑन मार्केट डिमांड, तथा बिक्री उसकी बहुत अच्छी है, इसका मतलब है मार्केट के अंदर उसकी डिमांड ज्यादा है। अंडरस्टैंड? एंड सेल्स डिपेंड्स ऑन मार्केट डिमांड बिहेवियर। मार्केट डिमांड एनालिसिस इज वन ऑफ द क्रूशियल रिक्वायरमेंट्स। अब मार्केट में डिमांड उस प्रोडक्ट की कितनी ज्यादा है या नहीं है, उसका एनालिसिस करना थोड़ा सा विकट हो सकता है फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइजेज। ठीक है, कि वो बिजनेस लंबे समय तक मार्केट में बना रहेगा या नहीं रहेगा, तो उसकी एनालिसिस करना थोड़ा सा टफ हो सकता है। बट यदि उसमें एनालिसिस करने के टूल्स हमारे पास में बहुत अच्छे हैं और हम रेगुलरली इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस भी आगे रन करेगा, क्योंकि हमें हमारे उस बिजनेस की बारीकियों का पता लग जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड। तो इसलिए किसी भी तरह का बिजनेस फर्म हो, कंपनी हो, वो इन चीजों के ऊपर काम करती है। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, is interested
in its one होता है in its own profit। कौन सा ऐसा उपक्रम होता है जो अपना खुद का प्रॉफिट नहीं चाहता? हर ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी लगातार बढ़ती रहे, इससे उसके प्रॉफिट को काउंट किया जा सकता है। प्रॉफिट एंड सेल्स दोनों चीजें, सेल्स ज्यादा है प्रॉफिट डेफिनेटली होगा, एंड बोथ of these depends partially upon the demand for तो इस तरह से एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरेस्टेड इन इट्स ओवन प्रॉफिट। कोई सा भी, ये बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर फर्म को उठा करके हम इंडिविजुअल की भी बात करते हैं तो वो भी चाहता है कि उसका खुद का भला हो, उसका प्रॉफिट हो, और डिपेंड करता है कि उसका भला या उसकी जानकारी या उसकी सेल्स ज्यादा होती है, पूछ ज्यादा होती है, तो डेफिनेटली उसका प्रॉफिट होता है। एंड बोथ ऑफ दीज डिपेंड पार्शियली अपॉन द डिमांड फॉर इट। दोनों ही चीजें किसके ऊपर टिकी होती है? डिमांड के ऊपर। डिमांड अच्छी होती है तो प्रॉफिट अच्छा होता है, सेल्स भी इंक्रीज होती है। डिमांड गुड, सेल्स गुड, प्रॉफिट गुड। इस तरह से ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि डिमांड एनालिसिस को किस तरह से किया जाए, कैसे इसके बारे में देखा जाए। और हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है, each and every organization wants to increase his sales, because the sales refers to its progress of the firm and profit. So every firm or organizations partially depends on to search out the specific product demands in the market, so he can use all of the tools to search out the demands and interest of the customer. Market demands analysis helps the managers to make decision regarding sales forecasting. With
sound basis and greater accuracy. So market demand analysis helps the managers to make decision regarding self forecasting. अगर मैनेजर्स को इन चीज़ों के बारे में, इन टूल्स के बारे में नॉलेज है, डेफिनेटली वो एनालिसिस कर लेगा कि मार्केट में उसके प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है, या फिर कस्टमर का इंटरेस्ट किस आधार पर है, उसके बारे में जब वो सर्च आउट करता है, कैलकुलेट करता है, तो डेफिनेटली उसका डिसीजन उस सेल्स के प्रति या प्रोडक्ट के प्रति होता है। वो अंदाजा लगा लेता है कि आने वाले दिनों में भी इस प्रोडक्ट की डिमांड जो कि क्यों रहेगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, वो उसके सेल्फ डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सेल्फ डिसीजन तभी जाके उसका काम करेगा जब उसको नॉलेज है, विच इज साउंड बेसिस एंड ग्रेटर एक्यूरेसी। ठीक है, तो डिमांड डिपेंड करती है सेल्स के आधार पर। डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट, demand for a product depends on several factors. Depend on several factors. Several factors. And it varies. Keeping with variation. इस तरह से डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। अब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी ये निर्भर करता है कई रीजंस के ऊपर, एंड इट्स वेरीज कीपिंग विथ वेरिएशन, तथा इट्स वेरीज कीपिंग विथ वेरिएशन। इस प्रोडक्ट की डिमांड को बरकरार रखने के लिए कुछ ऐसे तरह तरह के वेरिएशन या उसमें चेंजेस करने होते हैं ताकि कस्टमर का टेस्ट, कंज्यूमर का टेस्ट उस प्रोडक्ट के प्रति बरकरार बना रहे। तो इस तरह से हमारे डिमांड एनालिसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में यह था कि हम किस तरह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट के अंदर है या नहीं है वो एनालिसिस के अंदर आता है। ओके, आगे इसके बारे में फिर करते हैं।